अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दोबारा तबीबा गौहर लोधी। आज मैं जो आपको जिस डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगी वो है लिवर। क्या हमारा लिवर क्या फ़ंक्शन है, उसमें क्या क्या डिज़ीज़ हो सकती हैं, वो हमारी लाइफ पे किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है। तो लिवर, क्योंकि लिवर के लिए तो एक इडियम भी मशहूर है कि ये मेरा जिगरी दोस्त है। इसका मतलब है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बगैर हम आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, और अगर इसके अंदर कोई तब्दीली या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वो बॉडी में हमारे प्रॉब्लम इंडिकेट करती है, और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल डिजीज़, जिसमें हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है, जिसमें आपको डायबिटिक हो सकती है, जिसमें आपको गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, और ओवरऑल पूरी बॉडी आपकी अफेक्टेड होती है। सबसे पहले हम एक चीज़ सुनते हैं फैटी लिवर, जो कि एक ऑर्गन में ये चीज़ पॉजिटिव होती है 40+ में जाके। और आजकल जो हमारी यहाँ ग़िज़ाओं का तमाशा चल रहा है कि इतना फैटी खाना, बाहर के खाने और बेकरी आइटम, तो उससे बहुत यंग एज में बच्चों में भी फैटी लीवर हो रहा है। यंग एज में जैसे 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियों में भी ये फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर ज़रूरी नहीं कि इस 80% लोगों को फैटी लीवर है तो 80% लोग जो हैं वो डैमेज होता है, इसमें नहीं है। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, या बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, तो उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और इसके अंदर जो डायबिटिक लोग हैं उनका रिस्क फैक्टर और ज़्यादा इसलिए बढ़ता है कि उनका जो शुगर लेवल है वो निशास्ते में तब्दील नहीं होता, और वो एक नया हार्मोन बनाता है, एक नया एंजाइम बनाता है जो ग्लोबुलाइन कहलाता है। और ग्लोबुलाइन जो है अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो वो आपकी बॉडी के जितने भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं वो आपकी बॉडी के इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करता, और इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रहता है, जिसमें सबसे पहला इन्फेक्शन आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, और उसके बाद आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में और स्टूल में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग इसको ऑब्ज़र्व करें और इसको देखें कि आपकी बॉडी के अंदर अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं और आप इस तरीके से प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, तो आप उसको फ़ौरन ही अपने किसी भी डॉक्टर को, जो आपका फैमिली डॉक्टर हो, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो हर डॉक्टर समझ सकता है। या फिर आप जिसको बेहतर समझते हैं उसको दिखा दें और बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह ये है कि इनिशियली स्टेज पे तमाम बीमारियां हमारे और आपके हाथ में होती हैं। आपके हाथ में किस तरह होती हैं, कन्फ्यूजन होता होगा आपको कि आप मेरे हाथ में, आपके हाथ में परहेज़ की सूरत में और हमारे हाथ में मेडिसिन की सूरत में। अगर हम दोनों ही ऑनेस्ट होते हैं अपने काम में तो 100% आपको इसका अफेक्ट होता है और आपको फ़ायदा होता है। इसीलिए मैंने अपनी क्लिनिक का नाम अल-शिफ़ा लिखा है कि हम दोनों अगर ऑनेस्ट हैं तो 100% अल्लाह ताला शिफ़ा देता है, क्योंकि शिफ़ा सिर्फ रब के पास है, शिफ़ा आपके पास नहीं है। आपके पास किस सूरत में कि आप ऑनेस्टली उसका परहेज़ करें, और हमारे पास ऑनेस्ट इसलिए कि हम उसकी मेडिकेशंस करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ग्लोबुलाइन, जो आपने सोचा कि ये नई चीज़ क्या है, ये भी आपको लिवर फंक्शन टेस्ट में आपको नज़र आएगा। वैसे अगर नॉर्मल होता है तो बहुत से जो लैब वाले इसको ऐड नहीं करते हैं कि ठीक है 1.3 है, 3.2 तक है, अगर लेकिन 3.5 इसका बॉर्डर लाइन होता है। इसका जो काम ये होता है कि बॉडी में जो भी आप चीज़ खाते हैं, गोश्त, सब्ज़ी, तरकारी, दूध, दही, एवरीथिंग, जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं उसको वो प्रोटीन में तब्दील करता है। और प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी को, इसका इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। ये बात आपने कोविड से बहुत अच्छे से सीख ली होगी कि कोविड में जिसका इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, आप ये मेडिसिन लें, इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनी सिस्टम से आपकी बॉडी में बीमारियाँ कम से कम आती हैं और आपके पास लड़ने की सलाहियत होती है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कम होता है। प्रोटीन जो है वो बनाता है, जब वो प्रोटीन बनाता है तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हम जो भी खाते हैं वो चीज़ प्रोटीन में तब्दील होती है और वो आपकी बॉडी को प्योर रखता है या आपको एक्टिव रखता है। अब जिन लोगों का ये चीज़ बढ़ जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, वो सुस्त हो जाते हैं, सबसे पहले सिम्टम्स जो उनका आता है वो थकना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, थोड़ा सा भी काम करते हैं उनको थकन महसूस होती है। अगर खड़े होकर, जैसे मेरे पास आती हैं ख़वातीन यंग एज में, एक बच्चा, 2 बच्चे, 30 साल में, 35 साल में, 28 साल में, अब वो कहती हैं कि हमसे काम ही नहीं होता, हम थक जाते हैं, हमारे बहुत बैक किक पेन होने लगता है,
या हम बहुत खड़े होते हैं तो हमारी टांगों में लगता है कि वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो हम जल्दी से बैठ जाएं या टेक लगा लें और हमें ऐसा लगता है कि हम डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो ये लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से होता है कि आपके जो है एंजाइम्स डैमेज होने शुरू हो रहे हैं, कि आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, आपको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो आप रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और अभी जो हमने लेटेस्ट एक रिसर्च की है उसके अंदर हमें ये पता चला है कि बॉडी में अगर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 कम है तो आपका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, आप डिसबैलेंस होंगे, आप इम्बैलेंस होंगे। तो विटामिन B12 अगर आप हर्बल में आते हैं तो आपने जैसे कलेजी है या आपने गुर्दे कलेजी जो हम आजकल बहुत ज़्यादा शौक़ से लड़के खाते, वो भी इसके अंदर विटामिन B12 बहुत होता है। अखरोट के अंदर विटामिन B12 बहुत होता है। गाय के गोश्त में जो कि प्योर, जिसमें चिकनाई नहीं होती, बिल्कुल लाइट आप ग्रिल ले सकते हैं, उसके अंदर विटामिन B12 होता है। खीरे के अंदर होता है, पपीते के अंदर होता है और टमाटर के अंदर होता है। तो ये वो चीज़ें हैं। ये आपका कैबेज जिसे आप बंद गोभी कहते हैं, फूल गोभी कहते हैं, इसके अंदर भी विटामिन B12 होता है और फॉलिक एसिड होता है। जितनी ग्रीन सब्जियां हैं उसके अंदर फॉलिक एसिड होता है और इन चीज़ों में भी कुछ मिक़दार में फॉलिक एसिड पाया जाता है। अगर हम ये चीज़ें अपनी खुराक में शामिल रखें तो भी हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा लीवर अच्छा वर्क करेगा, हमारा हॉट फ्लैशेस हमें नहीं आएंगे और खाना प्रॉपर हज़म होने लगेगा। अच्छा, ये जो है अगर हम इसके अंदर आप जैसे भी कोई चीज़ खाते हैं जिसके अंदर एमोनिया होता है, एमोनिया एसिड, बहुत सारी खाने खाते हैं जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा आजकल जो खानों में आ रहा है उसमें एमोनिया एसिड बहुत ज़्यादा होता है। एमोनिया एसिड जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो लिवर क्या बनाता है, उसको फ़ौरन यूरिया में तब्दील कर देता है। लेकिन ये उस सूरत में जब वो फैटी नहीं हो या जब वो परफेक्ट वर्क कर रहा हो। अगर उसका वर्क स्लो होगा तो वो एमोनिया को यूरिया में तब्दील नहीं करेगा। वो यूरिया में जैसे ही तब्दील करता है वो किडनी के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, पेशाब की सूरत में बाहर आ जाता है और हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। लेकिन अगर वो यूरिया में तब्दील नहीं कर रहा है फैटी लीवर होने की वजह से, तो वो क्या करता है कि एमोनिया एज इट इज़ कंडीशन में रहता है और वो हमारे अंदर नींद बेहोशी वाली कैफियत रहती है, जिसमें ख़वातीन कहती हैं कि हमें नींद बहुत आती है। बैठे बैठे भी कुछ लोग होते हैं जो सो रहे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग फैटी लीवर को मामूली ना समझें, उसको फ़ौरन। अच्छा, इसका एग्ज़ामिन जब भी होता है जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या इसका हम टेस्ट कराते हैं। अगर आप में से इसमें से कोई सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको एक अल्ट्रासाउंड कराएं जिससे हमें फैटी लीवर पता चले। और दूसरा इसका एक टेस्ट होता है LFT, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट हमें इंडिकेट होता है, और एक यूरिन DR कराते हैं जिसमें पता चलता है कि यूरिन के अंदर तो एमोनिया तो नहीं आ रहा या यूरिया तो नहीं बढ़ा हुआ। तो ये चीज़ें इंडिकेशंस होती हैं। अगर आप उसको इनिशियली स्टेज पे कंट्रोल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर मज़ीद इसको आगे लेके चलूँगी कि इससे और कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं जिससे हमें बचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।